डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस एजुकेशनल प्रोग्राम में स्वागत है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और विज्ञान विषय से विटामिन्स के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उन्हीं परीक्षाओं को ऑब्जेक्टिव में रखते हुए मैंने विटामिन्स पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करने के लिए आपके सामने हूँ। विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहते हैं। विटामिन्स को अगर आप देखें तो मोटे तौर पर दो भाग में या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स और दूसरे को कहते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। अब मैं आपको फैट सॉल्यूबल विटामिन्स क्या हैं और उसके कितने टाइप्स हैं, और फिर उसी तरह से वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स क्या हैं और उसके कितने टाइप्स हैं, एक एक करके बताऊंगा। इसमें मैं विटामिन्स का नाम, उसके जो दूसरे साइंटिफिक नेम है वो, और जो एक कॉमन नेम है वो, और फिर उसका जो फॉर्मूला है वो, ये भी मैं बताऊंगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो इस तरह के प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको बनाने में आसानी होगी। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स का जो पहला एग्जाम्पल है वो है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज, और ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल याद रखना चाहिए। विटामिन ए या रेटिनॉल का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला C20H30O है। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये विटामिन ए या रेटिनॉल या C20H30O के बारे में पूछते हुए फिर इसमें किस किस चीज़ों में ये पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि यह दूध यानी मिल्क, मक्खन, मछली, फिश, अंडा, एग्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप सब्ज़ी का मिसाल लें तो गाजर, इसके अलावा तमाम तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट्स, इन सब में कैरोटीन नाम का एक केमिकल या रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर में रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शंस द्वारा विटामिन ए में बदल जाता है। इसे प्रोविटामिन ए कहते हैं। शरीर वर्धक होने के कारण या हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने की वजह से यह छोटे बच्चों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये ग्रोथ में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी आँखों में यानी आइज़ या नेत्र में ज़ीरोफ्थैल्मिया, फाइरेनोडर्मा, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी आप कहते हैं, नॉर्मल वीकनेस या कमज़ोरी, और रेस्पायरेटरी जो हमारा सिस्टम है जिसे श्वसन तंत्र या निज़ाम तनफ्फुस कहते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज़ या बीमारी या रोग हो सकता है। दूसरा जो विटामिन का मिसाल है इसमें वो है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, इसका फॉर्मूला क्या है? C28H44O। यह जो है अंडपीत, कॉर्ड के यकृत यानी लीवर्स, मक्खन, मलाई, घी, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। आप अगर देखें तो जो त्वचा है हम लोगों का या स्किन है, इस पर सूरज की या सनलाइट की जो एक अल्ट्रा वायलेट रेज है, उसकी क्रियाओं से या उसकी जो वर्क्स है से भी ये बनता है। यह
इसीलिए कहा जाता है कि आप छोटे बच्चों को धूप में रखते हैं या बड़ों को भी थोड़ी सी धूप में रहना चाहिए। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और दांतों के डेंटिन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। विटामिन डी का अगर अभाव हो जाए हमारे शरीर में या कमी हो जाए तो हड्डियां ठीक से नहीं बन पाती है, खास तौर पे छोटे बच्चों में। फलस्वरूप बच्चों में रिकेट्सिया या रिकेट्स नाम का बीमारी या रोग हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को एंटी रिकेट विटामिन कहते हैं। इसीलिए विटामिन डी का छोटा ड्रॉप छोटे बच्चों को दिया जाता है। और बड़ों के लिए यानी एडल्ट्स में इसकी कमी हो जाए तो ऑस्टियोमैलेसिया नाम का बीमारी हो जाता है। इस रोग में दांत यानी टीथ और हड्डी या जो हमारे बोन्स है उसकी कमजोरी आ जाती है या वो उसमें क्षय होने लगता है। अधिक विटामिन डी भी विषाक्त हो जाता है और वृक्क के ऊपर जमा होकर हमें क्षति या हानि पहुंचा सकता है। इसलिए छोटों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, बड़ों को कम मात्रा में विटामिन डी या सूरज की रोशनी की ज़रूरत से ये पूरा हो जाता है मिलने से। तीसरी जो विटामिन इस कैटेगरी में है वो है विटामिन ई। विटामिन ई को जो दूसरा नाम है वो टोकोफेरॉल कहा जाता है। अक्सर एग्जामिनेशंस में, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है या विटामिन ई किस केमिकल नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल या विटामिन ई का फॉर्मूला है C29H50O2। यह सोयाबीन, सलाद की पत्तियों या साग सब्जी की पत्तियों और लिग्यूमिनस पौधों, लिग्यूमिनस मतलब जो दाल के जो कैटेगरी के पौधे होते हैं या जो मुख्तलिफ किस्म के जो दाल होते हैं उनके बीज या सीड्स जो है उनमें दूध, मिल्क जो हम लोग लेते हैं, या जो मीट है, मांस या गोश्त का आप कहते हैं, उसमें पाया जाता है। विटामिन ई की कमी अगर हो जाए तो जर्मिनल इपिथेलियम का हास्य हो जाता है इंसान की जिस्म में, फलस्वरूप बंधिता हो जाती है। इसकी कमी से पेशियाँ यानी जो हमारा जिस्म के अलग अलग मांसपेशी है, हिपैटिक नेक्रोसिस और परिवहन तंत्रों में गड़बड़ी हो सकती है। इस कैटेगरी में जो चौथा इंपॉर्टेंट विटामिन है उस विटामिन का नाम विटामिन के है। विटामिन के और विटामिन के को जो दूसरा नाम से जाना जाता है वो मिथाइल फाइटाइल नेफ्थाक्यूनॉन के नाम से जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिथाइल फाइटाइल नेफ्थाक्यूनॉन का कॉमन नेम क्या है, तो विटामिन के है। या विटामिन के का केमिकल नेम या दूसरा नाम क्या है या किस दूसरे नाम से जाना जाता है, या विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज, तो मिथाइल फाइटाइल नेफ्थाक्यूनॉन आपका जवाब होना चाहिए। इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो C13H46O2 होता है। यह पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, दूध, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। हमारी आंतों में भी जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरियाज के द्वारा जो है ये बनता है और हमारे ब्लड यानी खून या रक्त में एब्जॉर्ब या अवशोषित हो जाता है। इससे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनता है हमारी बॉडी में, जिससे रक्त को या ब्लड को या खून को जमने में मदद करता है, यानी उसको आप कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। अगर हमारा किसी वजह से हाथ कट जाए या उंगली कट जाए या जिस्म के किसी हिस्से में कोई कट हो जाए और खून लगातार बह रहा हो, तो अगर हमारे जिस्म में विटामिन के एक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो उस तुरंत वो प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाता है और फिर वो ब्लड को कोआगुलेट करने में या जमने में मदद कर देता है। इससे हमारे शरीर में खून का जो बहाव होता है या रिसाव होता है वो रुक जाता है। अगर किसी में ये विटामिन्स की कमी पाई गई और उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो अक्सर ऑपरेशन के समय इस चीज़ को, अगर किसी बीमारी की वजह से कोई ऑपरेशन किया जाता है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, उसको इंश्योर किया जाता है। तो अगर इस देखें आप तो इसलिए इसे विटामिन के को दूसरे जो है सो नाम से भी जाना जाता है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी इसे कहते हैं। इसके कम होने से ब्लीडिंग की अधिक संभावना रहती है, इसीलिए ये हमारे शरीर में एक पर्याप्त मात्रा में होना बेहद ज़रूरी है।
डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दूसरी जो कैटेगरी मैंने बताया ये तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के उदाहरण या एग्जांपल्स थे। अब जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई टाइप्स के होते हैं, यानी इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट्स जो जो विटामिन्स होते हैं उसे मैं एक एक करके अभी बताता हूं, उसका नाम, फिर उसके केमिकल नेम और उसके केमिकल फॉर्मूला, ताकि आपको परीक्षाओं में इसके नाम में याद को टिक करने में या उसको सही जवाब देने में आसानी हो जाए। विटामिन B1 पहला है। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, तो थायमीन। इसका फॉर्मूला C12H17O4 OSCl ये होता है। ये जो है हम लोग रोजाना चावल या राइस खाते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन B1। अंडा में पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है, चावल के छिलके में भी पाए जाते हैं, आलू या सभी तरह की हरी सब्जियों में भी ये पाया जाता है। ये नर्व फाइबर्स, यानी जो हमारा नर्व सिस्टम है उसका जो फाइबर होता है उसको हेल्दी या स्वस्थ रखने में मदद करता है। तथा आप ये भी जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म में, जो बॉडी का हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें भाग लेता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। रोगी को या बीमार को भूख नहीं लगती है, उसके पैर फूल जाते हैं और पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, एवं जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसमें लैक्टिक एंड पायरुविक एसिड जम जाने से मस्तिष्क में यानी ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए इसे एंटी बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है विटामिन B2। इसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल फॉर्मूला C17H20N4O6 है। यह हरी सब्जियों में पाया जाता है, अंडा, यकृत यानी लीवर, दूध, यीस्ट और माल्ट वगैरह में पाया जाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो हमें आई डिजीज यानी नेत्र रोग हो सकता है, आंखों की परेशानी हो सकती है, फंटोफोबिया यानी कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, अगर लो लाइट है तो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए ये विटामिन हमारी आंखों के लिए भी बेहद जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है वो है पैनोथेनिक एसिड। पैनोथेनिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है C19H17O5N। यह भी मिल्क, दूध में पाया जाता है, लीवर यानी यकृत में, अगर सब्जियों में देखें तो टमाटर में, गोभी में, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, और स्वीट पोटैटो यानी मीठे आलू जो होते हैं उन सब में यह पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो वृद्धि यानी ग्रोथ रुक जाती है, और बर्निंग फीट डिफिशियंसी, ये एक डिजीज का नाम है, बर्निंग फीट डेफिशिएंसी, इस तरह की डिजीज हो सकती है। चौथा एग्जाम्पल जो है डियर स्टूडेंट्स वो है विटामिन B5। विटामिन B5 का जो दूसरा नाम है वो निकोटिनिक एसिड या निकोटाइनिक एसिड कहते हैं। इसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निकोटिनिक एसिड या नियासिन किस विटामिन का केमिकल नाम है, तो विटामिन B5। या विटामिन B5 किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो निकोटिनिक एसिड और नियासिन एसिड। इसका फॉर्मूला C6H5O2N है। यह मांस, यकृत यानी कि गोश्त या मीट, लीवर्स, वृक, दूध, मिल्क, चाय, टी, कॉफी, खमीर यानी यीस्ट, गेहूं का अंकुर जो होता है उसमें, हरी सब्जी जितने भी होते हैं उन सब में ये पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो एक प्रकार का जो स्किन डिजीज है, त्वचा रोग है, उसे पेलेग्रा नाम से जानते हैं, वो हो सकता है। पेचिश हो सकती है, अनिद्रा यानी कि नींद में कमी आ सकती है, इस तरह की बीमारी ये हो सकती है। इसलिए ये विटामिन हम सब के लिए बेहद जरूरी होता है। अगला जो एग्जाम्पल है वाटर सॉल्युबल विटामिन में वो है विटामिन B6। इसे
पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड नेम इसका पायरिडॉक्सिन हुआ। इसका फॉर्मूला C8H12O3N कहलाता है। यह भी मांस में यानी गोश्त में, मीट में, यकृत, लीवर में, संपूर्ण किस्म के जो अनाज होता है उसमें, दूध और जितनी तरह की हरी सब्जी है उन सब में यह पाया जाता है। मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में यह बैक्टीरिया द्वारा आंतों में संश्लेषित या सिंथेसिस होता है। यह एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाता है जो एमाइनो एसिड उपापचय में भाग लेता है हमारे बॉडी में। इसकी अगर कमी हो जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। हमें स्किन डिजीज या चर्म रोग हो सकता है। माइक्रोसाइटिक रक्त शून्यता ये बीमारी का नाम है। और लिम्फोसाइटस, इसकी संख्या में कमी हो सकती है ब्लड में। लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स की कमी हो सकती है। छठा विटामिन जो इसका एग्जाम्पल है वो है विटामिन B7। विटामिन B7 का दूसरा नाम बायोटीन है, तो बायोटीन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका फॉर्मूला C10H16O3N2S है। यह भी मांस, यकृत, लीवर, फल, अंडा, दूध, वृक्क आदि में पाया जाता है। मनुष्य के आंत में यानी ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया द्वारा इसका संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो मनुष्य को भूख नहीं लगती है, पेशी में या मांसपेशी में दर्द होता है, खिंचाव महसूस करते हैं, रक्त शून्यता आदि भी हो सकती है। सेवेंथ एग्जाम्पल जो इसका है वो है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो दूसरा नाम है उसे फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो C19H19O6N7 है। यह हरी सब्जी, फल, यकृत, अंडा, सेम, यीस्ट, खमीर इन सब में पाया जाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड ल्यूकोपेनिया नाम की बीमारी हो जाती है। अगर इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो मनुष्य के या बच्चों के जिस्म में, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स हैं, उसमें इस फॉलिक एसिड का जो एक लेवल होता है, ख़ास तौर पे जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स पालक और हरी सब्जी खाने के लिए ज़्यादा सजेशन देते हैं और साथ ही फॉलिक एसिड या आयरन की जो गोली होती है या टैबलेट्स होते हैं वो उनको प्रिस्क्राइब या सजेस्ट करते हैं, चूँकि वो ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड या ब्लड के लिए वो बेहद ज़रूरी होता है। आठवां एग्जाम्पल जो वाटर सोल्यूबल विटामिन का है वो है विटामिन B12 और साइनोकैबैलामाइन। साइनोकैबैलामाइन इसका दूसरा नाम है। इसका फॉर्मूला है C63H90O14N14PCO। यह विटामिन बी समूह का सबसे महत्वपूर्ण अंश है और यकृत यानी लीवर से प्राप्त होता है। इस विटामिन के मॉलिक्यूल में कोबाल्ट पाया जाता है। यह सूक्ष्म मात्रा में यानी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है जिस्म के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए तो पर्नीशियस एनीमिया नाम का रोग होता है। पर्नीशियस एनीमिया ये नाम का डिजीज या बीमारी हो सकता है। अब जो दूसरी किस्म की जो विटामिन है, यानी ये तो आपने देखा कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में जो आपने देखा ये विटामिन बी की तमाम कैटेगरी मैंने बताया, जो विटामिन लास्ट B12 तक आया, जिसे साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। अब जो अगली विटामिन है उस यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन की जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी विटामिन सी कहलाती है। विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, या विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है या उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6। आप सब जानते हैं ये काफी मशहूर विटामिन है। यह नींबू, संतरा, टमाटर, सब्जियों और ताजे मांस, मीट वगैरह में पाया जाता है। यह कोशिकाओं को समुचित यानी पूरी तरह से ऑक्सीन्यूनीकरण है ना या ऑक्सीडेशन संतुलन बनाने में और हमारी दांतों यानी टीथ्स और हड्डियों यानी बोन्स को सामान्य रूप से नॉर्मल वे में काम करने के लिए तथा जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से हमारी
प्रोटेक्शन के लिए या हमारी शरीर की रक्षा करने के लिए, जिस्म की हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है। विटामिन सी जो है एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग या बीमारी हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैंने आज आपको विटामिन्स के फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के दो कैटेगरी बी और सी का बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने उसके नेम्स, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम एंड फॉर्मूला बताया और फिर किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है वो भी बताया। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि ये वीडियो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी के लिए मदद करेगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।